अल्लाह हम पर रहम करे मेरे भाइयों। शिर्क आज हमारे सफ़ों में आ गया, हमारे अंदर आ गया, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने 3 कंडीशन लगाई थी। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह अपने वादे से कभी इंशाअल्लाह, अल्लाह कभी अपने वादे से मुकरने वाला नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादा से वादा खिलाफी नहीं करता। व मन अस्तक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं है। अल्लाह का कलाम सच्चा है, अल्लाह का वादा आज भी है। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम पक्के मोमिन तो बनो, तुम ईमान वाले तो बनो, तुम सर बुलंद रहोगे। पहले हम अपने ईमान का तो जायजा लें। हमारी नौजवान नस्ल को देखें आप, दुनिया की कोई कौम अपने नौजवानों के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। हमारा नौजवान नशा कर रहा है, हमारा नौजवान गुटखा खा रहा है, हमारा नौजवान सलमान खान को देख करके अपने कानों में बालियां पहन रहा है, हमारा नौजवान बंदरों की तरफ बाल रख रहा है, हमारा नौजवान रात दिन मोबाइल पर गैर महरम लड़कियों से बातें और चैटिंग कर रहा है, फहश और गंदी फिल्में देख रहा है, शराब और ज़िना में मुलव्विस है। बताओ, जिस कौम के नौजवानों का यह हाल हो वो कौम कहां से कामयाब हो सकती है मेरे प्यारे साथी? इस कौम को तो मुसअब इब्न उमैर के जैसे नौजवानों की जरूरत है। इस कौम को खालिद बिन वलीद के जैसे नौजवानों की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के दीन की तरफ पलट जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा तबा या तुम बिल ईना, जब तुम कारोबार में बेईमानी करने लगोगे, वह अखज़ तुम अज़नाबल बकरी, तुम गाय की दुम को पकड़ करके बैठ जाओगे, गाय और जानवर पालना तुम्हारा शौक बन जाएगा। वह रज़ी तुम बिज़्ज़रई, और दुनिया की खेती बाड़ी तुमको अच्छी लगने लगेगी, दुनिया की दौलत तुमको अच्छी लगने लगेगी, तुम दुनिया से आगे नहीं सोचोगे। वह तरक तुमुल जिहादा, और अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, उस वक्त अल्लाह ताला तुमको जलील और रुसवा कर देगा, और अल्लाह तब तक तुम्हें जलील करेगा हत्ता तरजऊ इला दीनिकुम, जब तक तुम अल्लाह के दीन की तरफ पलट नहीं जाओगे। आओ अल्लाह के दीन की तरफ पलट जाओ मेरे प्यारे साथियों। मेरे नौजवान साथियों, अब भी मौका है, अपनी कीमत को समझो। और आज एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी माएँ बहनें भी आई हुई हैं प्रोग्राम में। आज समाज के बिगाड़ में औरतों का भी बहुत बड़ा किरदार है। कल रात में मेरा प्रोग्राम था बिहार के अंदर, दरभंगा एक जगह है बिहार में, जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। जवान लड़कियां 20-20 साल की मेकअप करके सच के संवर के घूम रही हैं। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे मौलवी साहब यही गांव का माहौल है, यही गांव का माहौल है। कहते गांव के अंदर औरतें पर्दा नहीं करती, गांव के सारे लोग भाई की हैसियत से माने जाते हैं, जब गांव से बाहर कहीं जाना होता है तब पर्दा करती है। मैंने कहा मेरी प्यारी माओ बहनों, कुरान में तो अल्लाह यहां तक कहता है वल कवाइदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजूना निकाहा, जो औरतें 50 साल की हो जाएं, 60 साल की हो जाएं, बूढ़ी हो जाएं, शादी करने की अब उनके अंदर ताकत नहीं है, उनके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, उनके अंदर कोई जीनत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है कि ऐसी औरतें अगर नकाब ना पहने, ऐसी औरतें अगर पर्दा ना करें तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन आगे अल्लाह ये भी कहता है वह इन यस्ताफिफना, अगर ये औरतें 50 साल की उम्र में भी अगर पर्दा करें, अगर अपने बदन को छिपा करके रखें तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये पाक दामनी की निशानी है। गौर करो, जो कुरान 50 साल की औरत को ये हुक्म दे रहा है कि तू पर्दे में अगर चल रही है तो तेरे पाक दामन होने की निशानी है, वो कुरान 20 साल की और 15 साल की लड़की को कैसे इजाज़त दे सकता है कि वो बेनकाब और बेपर्दा घूमे? समाज कहाँ जा रहा है मेरे भाइयों? सोसाइटी कहाँ जा रही? घर में देवर भाभी रहते हैं, देवर भाभी के साथ हंसी मजाक भी कर रहा है, इधर उधर की बातें भी हो रही हैं, और देवर भाभी कहती है देवर तो मेरे भाई के जैसा है, देवर कहता है मेरी भाभी तो मेरी माँ की तरह है। माँ की तरह कह देने से माँ नहीं हो जाती, भाई के जैसा कह देने से भाई नहीं हो जाती। देवर के लिए भाभी गैर महरम है, जीजा के लिए साली गैर महरम है, खाला जात बहनें आपके लिए गैर महरम हैं, चचा जात बहनें आपके लिए गैर महरम हैं, और
ये तमाम रिश्ते ऐसे हैं जिनके दरमियान आपस में पर्दा होना चाहिए। खालाजाद बहन को अपने भाई से, खालाजाद भाई से पर्दा करना चाहिए। चचाजाद बहन को अपने चचाजाद भाई से पर्दा करना चाहिए। उसे एक लिमिट और हद में रहना चाहिए, यही कुरान ने बताया है। मगर मेरे भाइयों, आज आप देख लें मुसलमान औरतें कहाँ जा रही हैं। और अब तो माशाअल्लाह पर्दे के नाम पर भी ऐसी बेपर्दगी हो रही है कि मत पूछिए। पर्दा और नकाब के नाम पर ऐसी बेहूदगी और ऐसी बेहयाई फैलाई जा रही है कि उससे बेहतर था कि औरत पर्दा न करती, उससे बेहतर था कि वो नकाब न पहनती। उस नकाब ने इतना अट्रैक्शन और इतनी खूबसूरती अपने अंदर रखी है कि औरत के वजूद को उसने और कशिश बख्श दी है। मेरे प्यारे साथियों, आज औरतों के बिगाड़ की वजह से भी समाज के अंदर बहुत सारा बिगाड़ मौजूद है। कितनी समाज के अंदर रस्मों रिवाज हैं, कितनी बुरी रस्में हैं जो इन औरतों की वजह से चल रही हैं। मैंने अभी देखा, कल बिहार में भी देखा और आपके साउथ में भी मैंने देखा है, कर्नाटक के इलाकों में भी देखा है कि अहले हदीस घरों के मर्द हजरात हैं, अहले हदीस घर की फैमिली है, लेकिन शादी में लंबा चौड़ा जहेज लिया जा रहा है। लड़के का बाप, लड़के की मां बाकायदा जहेज की डिमांड कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वो लड़की का बाप, गरीब बाप अपनी लड़की की परवरिश करे, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम करे, या उसके जहेज का इंतजाम करे, या अपने हाथों से अपने गले को दबा के खुदकुशी कर ले। क्या करे, मुझे जवाब दो। कितनी बेटियां हैं जो अपने बाप के लिए बोझ बनी हुई हैं क्योंकि बाप के पास जहेज का इंतजाम नहीं है। और मैं कहता हूं ये जहेज एक दिन में खत्म हो सकता है, ये रस्म और रिवाज एक दिन में खत्म हो सकता है अगर हमारा ये नौजवान अपने अंदर खुददारी पैदा कर ले, अपने अंदर ये गैरत पैदा कर ले कि हाँ, मैं निकाह करूंगा, सुन्नत के मुताबिक करूंगा, कोई जहेज नहीं, कोई लेन देन नहीं, मैं अपनी कमाई के जरिए अपनी बीवी की चारपाई लाऊंगा, अपनी कमाई के जरिए अपनी बीवी का बिस्तर लाऊंगा, अपनी कमाई के जरिए अपने घर में अलमारी लाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ससुराल की बाइक, मुझे नहीं चाहिए ससुराल की कार। अगर ये गैरत एक मुसलमान नौजवान पैदा कर ले और मुसलमान औरत अगर अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर ले, मुझे अपने घर में बहू लानी है, दीनदार औरत लानी है, नेक औरत लानी है, मुझे नहीं चाहिए जहेज, मेरे भाइयों, रस्म और रिवाज की ये बेड़ियां खत्म हो सकती हैं। तो वान तुम लालौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले बन जाओ। ईमान का तकाजा ये भी है हमारा नौजवान अपनी इस्लाह कर ले, ईमान का तकाजा ये भी है हमारी माएँ बहनें अपनी इस्लाह कर लें। और एक आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात अपनी ख़त्म करेंगे। इस वक्त जो हालात हिंदुस्तान के हैं मेरे प्यारे साथियों, मसलकी इख्तिलाफ और आपस के फिरकों में हम जो बटे हुए हैं, ज़रूरत इस बात की है, अब वो वक्त आ चुका है कि हम इन सारे इख्तिलाफात को मस्जिद और मदरसे की हद तक महदूद रखें। जहां उम्मत की बात आए, जहां मिल्लत की बात आए, हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं, हम एक उम्मत बन करके खड़े हो जाएं। क्योंकि आज हमारे आपस में बटने का और फिरकों में बटने का भी आज दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है। शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है, एक हो तो बन सकते हो खुर्शीद मोबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। एक बन जाओ मेरे प्यारे साथियों, इख्तिलाफात को ख़त्म करके आज उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। आज अगर कश्मीर के अंदर हमारा मुसलमान भाई तकलीफ में है तो शोरापुर के मुसलमान को भी उसका दर्द और कर्ब महसूस होना चाहिए, बनारस के मुसलमान को भी उसका दर्द और कर्ब महसूस होना चाहिए। क्योंकि नबी ने फरमाया, मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व ताअतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ इश्तका मिन्हु उज़वुन तदालहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान एक इंसान के शरीर की तरह है, एक इंसान की बॉडी की तरह है, अगर एक मुसलमान को भी तकलीफ पहुँचे तो सारी दुनिया के मुसलमानों को उसकी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। जैसे इंसान के शरीर में, इंसान के बदन में अगर पाँव में कांटा चुभता है तो आँखों से आंसू बहते हैं, पूरा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों, तुम्हें एक इंसानी शरीर की तरह, एक मानव शरीर की तरह, एक ह्यूमन बॉडी की तरह, एक इंसान के बदन की तरह तुम्हें हो जाना चाहिए। और याद रखो, ये जो इख्तिलाफात आज हमारे अंदर हैं, ये इख्तिलाफात अल्लाह का अजाब है। ये इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत नहीं है, ये फिरका परस्ती अल्लाह का अजाब है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन ताहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया। मेरे बंदो, ये अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर कि अल्लाह कभी तुमको फिरकों में बांट देता है, तुम्हें एक दूसरे से लड़ा देता है। कहीं बिरादरी का झगड़ा है,
कहीं इलाके का झगड़ा है, कहीं मसलक का झगड़ा है, मुसलमान आज मुसलमान से लड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, व अंतुमुल आलौना, तुम सरबुलंद रहोगे कब? जब तुम सच्चे मोमिन बनोगे। और सच्चे मोमिन आपस में एक इंसानी शरीर की तरह और एक इंसानी बॉडी की तरह रहते हैं। आज ज़रूरत है इस बात की कि हम अगर अल्लाह के इस वादे को हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो हम इन कुंतुम, और अल्लाह ने ये नहीं कहा इन तू मेनू नहीं कहा, ईमान ले आओ नहीं कहा, इन कुंतुम मोमिनीन, मुकम्मल मोमिन बन जाओ। मोमिनीन का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया। ऐसा ना हो कि मस्जिद में आओ तो मोमिन बन जाओ और कारोबार करने के लिए जब निकलो तो चोरी भी करो, बेईमानी भी करो। मस्जिद में आओ तो जोर से आमीन भी बोलो, सीने पर हाथ भी बांधो, रफ़ा यदैन भी करो, नबी के तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ो। लेकिन घर में भाई भाई से झगड़ा कर रहा हो, भाई बहन में बातचीत बंद हो, बाप बेटे में बातचीत बंद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मुकम्मल मोमिन बनो, यहूदियों की तरह मत बनो। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़, के अपनी किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हैं और एक हिस्से को नहीं मानते। मुकम्मल ईमान वाले बनो। अल्लाह का डर मस्जिद में भी हो, अल्लाह का डर घर में भी हो, अल्लाह का डर कारोबार में भी हो। भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात सही करो, पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात सही करो, अपने अखलाक को दुरुस्त करो, अपने मामलात को दुरुस्त करो, नमाजों की पाबंदी करो और इल्म दीन को हासिल करो। इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है, नमाज का सही तरीका क्या है, वज़ू का सही तरीका क्या है, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं क्या हैं, अल्लाह के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, कब्र में क्या सवाल किया जाएगा। याद रखिए, ये मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफ़ी के सिर्फ उनके पढ़ने की और जानने की चीज़ नहीं है, ये हमारे उलमाए किराम के सिर्फ जानने की चीज़ नहीं है, ये हम सब के जानने की चीज़ है। जो दीन का बेसिक इल्म है उसको हासिल करो, उलमा से कांटेक्ट में रहो। और बड़ी एक अहम बात आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आज इंटरनेट पर आपके ईमान और अकीदे को खराब करने वाली बहुत सारी ताकतें मौजूद हैं। आज इंटरनेट पर झूठे नबी भी पैदा हो रहे हैं। आज इंटरनेट पर कोई अहमद ईसा नाम का अपने आप को नबी का दावा करने वाला झूठा नबी पैदा हो रहा है। कोई शेख मोहम्मद नाम का आदमी है जो कुरान की अपने हिसाब से तफसीर करके कुरान का मजाक बना रहा है। कोई इंजीनियर अली मिर्ज़ा नाम का आदमी है जो सहाबा के खिलाफ बुग़्ज़ और नफ़रत के बीज बो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप होशियार बने, अपने कानों के साथ साथ दिल और दिमाग के दरवाजे खोल के रखें। आप याद रखें कि YouTube के ऊपर किसी की तकरीर का होना, किसी के बयान का होना इस बात की दलील नहीं है कि वो सही हो गया। किसी के सुनने वाले अगर लाखों और करोड़ों की तादाद में, ये इस बात की दलील नहीं है कि वो सही है। उलमा से राब्ता करें, मौलवी साहब फला आदमी की तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है, उसका अकीदा क्या है, उसका मनहज क्या है। इंसान की बुनियाद अकीदा होती है, इंसान की बुनियाद उसका मनहज होती है। अगर अकीदा ठीक नहीं है, मनहज ठीक नहीं है, तकरीर करने का अंदाज बहुत अच्छा हो, बयान करने का अंदाज बहुत प्यारा हो, लेकिन वो आदमी सही नहीं है, वो 100 बातों में 90 बातें सही बोलेगा, 10 बातें गलत मिला करके बोल देगा। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है मेरे भाइयों। और मुल्क का जो माहौल चल रहा है, जज्बात में कोई कदम भी हमें नहीं उठाना है। आज मैं जाता हूँ हिंदुस्तान में, कहीं लोग पूछते हैं मौलवी साहब इन हालात में हम क्या करें। याद रखें, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हम हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी परेशानी में है, जितनी भी मुसीबत में है, इसका हल कानून के दायरे में और आईन के दायरे में रह करके हमें तलाश करना है। हम हिंदुस्तान के कानून और आईन के दायरे से अगर बाहर निकल करके कोई हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, हम एक और मुसीबत अपने सर मोल ले लेंगे। हम मसले को हल नहीं करेंगे, नया मसला अपनी कौम के लिए पैदा कर देंगे। तो कोई भी काम, कोई भी कदम उठाने के पहले जिम्मेदारों से, उलमा से राब्ते में रहें। कोई मोबाइल पर वीडियो आ जाए, कोई ऑडियो आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, उसको यूं ही शेयर ना करने लगें। पता कर लें ये मैसेज सही है कि नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है मैसेज सही होता है, वीडियो सही होता है, बात सही होती है, लेकिन शेयर करने के लायक नहीं होती। कोई ज़रूरी नहीं कि बात सही हो तो शेयर कर दिया जाए। मैंने बताया आपको कि कभी कभी बात सही होती है, लेकिन शेयर करने से लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, लोगों के
जज्बात पस्त हो जाते हैं। ये उम्मत, ये कौम पहले ही डरी हुई है, सहमी हुई है। इसके जज्बात और हौसलों को मजबूत करो, इसके हौसलों को पस्त मत करो। और अल्लाह ने 1400 साल पहले हमारे हौसलों को मजबूत किया है और अल्लाह ने वादा किया है, वाअंतुमुल्ला अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मेरे बंदो, अपना ईमान मजबूत कर लो, अपना अकीदा मजबूत कर लो, अपनी तौहीद मजबूत कर लो, अपने रब से लो लगा लो। अरे हम तो वो हैं जिसने अय्यूब को बीमारी से शिफा दी थी। हम तो वो हैं जिसने यूनुस को मछली के पेट में यूनुस की दुआ को कबूल किया था। हम तो वो हैं जिसने जकरिया को बुढ़ापे में औलाद दी थी। हम तो वो हैं जिसने अपने नबी को घर से दुश्मनों की तलवार के साए में सही सलामत निकाला था। मेरे बंदो, आज भी तुम हमें पुकारोगे, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। आओ हम अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह, हम जितने भी गए गुजरे हैं परवरदिगार, मगर कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, तेरी तौहीद का गुन गाने वाले हैं, सिर्फ तेरे आगे सर झुकाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, तू अपने मजलूम बंदों की मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे ईमान की हिफाजत हमें करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी तौहीद की हिफाजत हमें करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नौजवानों को उन तमाम गुनाहों और बदकारियों और गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमा जो आज आम होती चली जा रही हैं। ऐ अल्लाह, हमारी माँ बहनों को इस्लामी शर्म हया का पासदार बना दे। ऐ अल्लाह, तो हमारी माँ बहनों को फातिमतुज़ ज़हरा के नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे, आयशा सिद्दीक़ा की सीरत पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, तो इन्हें मरियम की तरह पाक दामन बना दे, इन्हें खदीजा की तरह दीनदार बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को सही इस्लामी अकीदे पर समझने वाला और उस पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, जो हम में बीमार हैं सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो अपनी बहनों और बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान है, ऐ अल्लाह, दीनदार रिश्ते उनको मुहैया फरमा दे। ऐ अल्लाह, इस मुल्क में हमारे जानो माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, कश्मीर में हमारे भाई 35-36 दिनों से अपने घरों में महसूर हैं, दुनिया से उनका राब्ता टूटा है, वो किस हाल में हैं, उनके पास घर में अनाज है कि नहीं, उनके पास दवाएं हैं कि नहीं, उनके बच्चे किस हाल में हैं, ऐ अल्लाह, हमें मालूम नहीं। ऐ परवरदिगार, जिस तरीके से हम अमन और सुकून के साथ हैं, परवरदिगार हमारे उन भाइयों को भी अमन और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, तो उनको भी अमन और चैन की ज़िंदगी नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे वतन की हिफाजत फरमा। इस वतन के अमन और चैन को जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं, इस वतन के अंदर आपस के अमन और सुकून को ख़राब करना चाहते हैं, परवरदिगार तू ऐसे लोगों को नाकाम कर दे, ऐसी ताकतों को नाकाम कर दे। इलाहा आलमीन, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा।